नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक गुब्बारे वाले से बेईमानी। एक बहुत ही अच्छी कहानी। रामू नाम का एक आदमी गुब्बारे बेचता था और वह गुब्बारे बेचकर ही अपनी बीवी बच्चों का खर्चा चलाता था। वह बहुत ही गरीब था और रामू बहुत ही ईमानदार भी था। एक दिन नवरात्रों में एक गांव में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था और रामू भी रोज रात को मेले में गुब्बारे बेचने जाता था और उसकी मेले में खूब कमाई भी होती थी। एक बार रामू मेले में अपने गुब्बारे बेच रहा था, तभी उसके पास एक आदमी और उसके बीवी बच्चे गुब्बारे लेने पहुंचे। लेकिन उसके दो छोटे लड़के बड़े ही शैतान थे। उन्होंने मजाक मजाक में उस गुब्बारे वाले के तीन चार गुब्बारे फोड़ दिए। तभी रामू ने उन छोटे लड़कों के पिताजी से कहा कि भाई साहब, आपके बच्चों ने मेरे कई गुब्बारे फोड़ दिए, इसलिए आपको इन गुब्बारों के पैसे देने पड़ेंगे। तभी उन बच्चों के पिताजी बहुत गुस्सा होकर उस गुब्बारे वाले रामू से बोले, अरे भाई, इसमें मेरे बच्चों की कोई भी गलती नहीं है। तुम खुद ही बीचों बीच इतने सारे गुब्बारे लेकर बैठे हुए हो और बच्चे तो कुछ भी सामान छेड़ते ही हैं, जिसमें तुम्हारे दो चार गुब्बारे फूट भी गए तो क्या हो गया। तब रामू ने उस आदमी से कहा, भाई साहब, आपके लिए ये दो चार गुब्बारे हैं, मगर हमारे लिए इन दो चार गुब्बारों से एक वक्त का खाना बन जाता है। तो उस आदमी यानी उन लड़कों के पिताजी ने कहा, ज़्यादा शाने मत बनो, गुब्बारे देने हैं तो दो, वरना हम जाते हैं। तभी रामू ने कहा, चलो कोई नहीं भाई साहब, आप फूटे हुए गुब्बारों के पैसे मत देना, तो ये लो दो गुब्बारे। तभी उस आदमी ने रामू से पूछा, कितने हुए। रामू ने कहा, 10 रुपये हो गए भाई साहब। तो उस आदमी ने फटाक से अपना बटुआ निकाला और उसे दो गुब्बारों के 10 रुपये दे दिए। लेकिन जब उस आदमी की पत्नी ने उस गुब्बारे वाले रामू का चेहरा देखा तो उस गुब्बारे वाले की आंखों में आंसू थे और शायद वो अंदर ही अंदर रो रहा था। और ये देखकर उस आदमी की पत्नी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो करती भी क्या, क्योंकि उसका पति बहुत ही गुस्से वाला जो था। मगर उसकी पत्नी ने सोचा, शायद 20 से 30 रुपए भी इन गरीब इंसानों के लिए बहुत कीमती होते हैं, और वैसे भी मेरे बच्चों ने इनके गुब्बारे फोड़कर इनका नुकसान तो किया ही है। फिर उसकी पत्नी ने चुपचाप एक 100 का नोट उस गुब्बारे वाले के पास ही रख दिया और फिर वो सभी वहाँ से चले गए। लेकिन जब उस गुब्बारे वाले रामू ने देखा कि उसके पास जमीन पर एक 100 का नोट पड़ा हुआ है, तो रामू सोचने लगा कि ये 100 का नोट किसका है। तभी उसने सोचा कि शायद जो अभी अभी दो गुब्बारे लेकर गया है, ये 100 रुपये भी उसी के होंगे। और तभी रामू अपनी गुब्बारों की दुकान को छोड़कर भागा भागा उस आदमी के पास पहुंचा, जहां वो कुछ ही दूर पर मेले में घूम रहे थे, और हाँफता हुआ उनसे कहने लगा कि भाई साहब, शायद ये 100 रुपये आपके मेरे गुब्बारों के यहाँ जमीन पर गिर गए थे, ये आप ले लीजिए। तभी वो आदमी अपनी जेब में रखे हुए सारे पैसे चेक करता है, मगर उस आदमी की जेब में तो पूरे ही पैसे थे। तभी वो आदमी अपनी पत्नी से पूछता है कि कहीं तुम्हारे तो नहीं गिर गए ये 100 रुपये। तभी उसकी पत्नी ने कहा, नहीं तो, ये मेरे नहीं हैं। तभी उसकी पत्नी उस गुब्बारे वाले से कहती है, अरे भैया जी, शायद ये 100 रुपये माता रानी ने आपके लिए ही भेजे हैं, और वैसे भी आज मेरे बच्चों ने भी तो आपका नुकसान कर दिया था, तो भैया जी, ये 100 रुपये आप ही रख लीजिए। ये सुनते ही रामू गुब्बारे वाले की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो बहुत ही खुश हो गया, और वो जय माता दी करता हुआ उन 100 रुपये को लेकर वहाँ से चला गया। और रामू को खुश देखकर उस आदमी की पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है, और वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, किसी गरीब का आपसे कभी थोड़ा नुकसान हो भी जाए तो आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि उस गरीब को कुछ पैसे जरूर देकर आएं, क्योंकि दोस्तों, किसी गरीब का अगर 1 रुपये का भी नुकसान हो जाता है तो उसे पूरी रात नींद नहीं आती और उसका दिल बहुत ही रोता है। और दोस्तों, उस आदमी की पत्नी ने
उस रामू गुब्बारे वाले को जब 100 रुपये दिए तो उस औरत के दिल को कितना सुकून मिला होगा, और साथ ही उस गरीब रामू ने भी पैसे देने वाले को कितनी दुआएं भी दी होंगी। और हाँ दोस्तों, दुआओं से बड़ा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं। अगर दोस्तों आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।